Bismillahirrahmanirrahim. I am Mohammad Yusuf. Welcome to the series of object-oriented programming. Today, I discuss about copy constructor. What is a copy constructor? It is used to declare and initialize an object from another object. Copy constructor हमारे पास क्या है जी? हम किसी भी ओल्ड ऑब्जेक्ट की वैल्यूज को किसी न्यू ऑब्जेक्ट के अंदर जो है वो यूज करना चाहते हैं. ठीक है जी. तो इस तरह के कंसेप्ट को हम कॉपी कंस्ट्रक्टर का नाम देते हैं. इट्स मीन्स अगर किसी ऑलरेडी जो ऑब्जेक्ट है उसकी वैल्यूज़ जो उसके इनिशियलाइजेशन का कंसेप्ट, डिक्लेयरिंग का कंसेप्ट जो भी हो चुका है, उस कंसेप्ट को हम अनदर ऑब्जेक्ट्स के थ्रू जब यूज़ करेंगे तो हम इस तरह के कंसेप्ट को कॉपी कंस्ट्रक्टर का नाम देंगे. अब कॉपी कंस्ट्रक्टर जो है, इट यूजेस अ रेफरेंस वेरिएबल एज एन आर्गुमेंट्स एज अ पैरामीटर. तो हमारे पास इसका सिंटैक्स जो है वो कुछ इस तरीके से होगा कि हम क्लास नेम और पैरेंथेसिस के अंदर जो है कांस्टेंट, उसके बाद क्लास नेम एंड रेफरेंस वेरिएबल यूज़ करेंगे हम. ठीक है जी. ओल्ड ऑब्जेक्ट जो है वो यहाँ पर मेंशन किया जाएगा और इस ओल्ड ऑब्जेक्ट के थ्रू जो है वो हम इस फंक्शन को, इस कंस्ट्रक्टर को जो है उसकी वैल्यूज़ की एक्सेसिबिलिटी को हम यूज़ करेंगे. तो हम इसको देखते हैं अब कि वी कैन नॉट पास आर्गुमेंट्स एज अ वैल्यू. अगर हम ये रेफरेंस वेरिएबल यूज़ ना करें तो देन एज अ वैल्यू का कंसेप्ट यूज़ होता है. तो कॉपी कंस्ट्रक्टर के अंदर जो है वो वी कैन नॉट पास आर्गुमेंट्स एज वैल्यू टू द कॉपी कंस्ट्रक्टर. उसके बाद है व्हेन नो कॉपी कंस्ट्रक्टर इज डिफाइंड द कंपाइलर सप्लाई इट्स ओन कॉपी कंस्ट्रक्टर. अगर आपने कॉपी कंस्ट्रक्टर को डिफाइन नहीं किया तो ऑटोमेटिकली ये जो है जनरेट हो जाएगा. हाउ वी कैन क्रिएट कॉपी कंस्ट्रक्टर ऑब्जेक्ट. तो हम दो तरह से जो है वो कॉपी कंस्ट्रक्टर को यूज़ कर सकते हैं. दो तरह के कंसेप्ट को हम यूज़ कर सकते हैं. एक तो हम जो है वो कॉपी कंस्ट्रक्टर का कंसेप्ट यूज़ करते हुए हमने जो है वो क्लास का नेम और जो ऑब्जेक्ट है इनिशियलाइजेशन प्रीवियस ऑब्जेक्ट जो है उसको यूज़ कर दिया. असाइनमेंट ऑपरेटर को यूज़ करके भी हमने डेमो ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, उसके बाद ऑब्जेक्ट इक्वल ऑब्जेक्ट 1. तो इस तरह के कंसेप्ट को असाइनमेंट ऑपरेटर का नाम दिया गया है. ठीक है जी. तो इस तरीके से जो है वो हम कॉपी कंस्ट्रक्टर को यूज़ करेंगे. अब हम इसकी एग्जांपल की तरफ जाते हैं जी. कोई एक एग्जांपल इसकी इम्प्लीमेंटेशन करते हैं. तो ये ऑलरेडी मैंने हेडर फाइल्स और क्लास नेम यूसेफ लिखा हुआ है. तो इसमें मैं दो डाटा मेंबर्स जो है वो डिफाइन करता हूँ, इंट एक्स वाई. उसके बाद एक पब्लिक में आके मैं एक जो है वो कंस्ट्रक्टर जो है वो विद पैरामीटर्स इंट x1 इंट y1, दो पैरामीटर लेते हैं जी विद. और इसकी बॉडी के अंदर हम इनिशियलाइजेशन का काम करेंगे. तो x इज इक्वल टू x1, y इज इक्वल टू y1. अब यहाँ पर जो है वो कॉपी कंस्ट्रक्टर के कॉपी कंस्ट्रक्टर को लिखेंगे, उसके सिंटैक्स को क्लास नेम, तो कांस्टेंट क्लास नेम रेफरेंस ओल्ड ऑब्जेक्ट, कुछ भी या वेरिएबल जो है वो मेंशन किया जा सकता है यहाँ पर. तो जी x इज इक्वल टू k डॉट एक्स, y इज इक्वल टू k डॉट वाई. इंट गेट एक्स एक फंक्शन बना लें गेट एक्स का, उसके अंदर रिटर्न करवाएं x की वैल्यू को. और एक फंक्शन जो है जी वो बना लें आप इंट गेट y के नाम से और उसमें y की वैल्यू रिटर्न करो. मैंने कॉपी कर लिया इसको और ये जो है ये मैंने y कर लिया. अब जी आप मेन के अंदर आ जाएं. इंट मेन, यहाँ पर
नॉर्मल कंस्ट्रक्टर का कंसेप्ट यूज करें जी। तो ये जो है वो नॉर्मल कंस्ट्रक्टर का कंसेप्ट यूज करें। तो यहाँ पर जो है वो कॉपी कंस्ट्रक्टर का कंसेप्ट यूज करेंगे। कॉपी कंस्ट्रक्टर का कंसेप्ट इस तरह से भी इस्तेमाल किया जा सकता है। अब सी आउट करवा दें। ऑब्जेक्ट 1 गेट एक्स गेट वाई। इसी सिंटैक्स को मैं कॉपी करूंगा और मैं चेंजिंग कर दूंगा इसमें। और ये देखें, ये ऑब्जेक्ट 2 और ये ऑब्जेक्ट 3, ठीक है जी। इसको देखते हैं हम। तो ये देखें ऑब्जेक्ट 1 जो है वो नॉर्मल कॉल हुआ, ठीक है। ऑब्जेक्ट 1 की एक्स वैल्यू 10 थी और वाई वैल्यू 20 थी। तो एक y1 ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ जिसके अंदर कॉपी हो रही है वैल्यू y की, तो ऑब्जेक्ट 2 की वैल्यू सेम हो गई, इसी तरीके से कॉपी हो गई। और ऑब्जेक्ट 3 की जो भी वैल्यूज डाटा मेंबर्स थे ओवरऑल जो है वो कॉपी हो गया, ठीक है जी। तो इस एग्जांपल के अंदर हमने y1 y2 तीन ऑब्जेक्ट्स क्रिएट किए थे और उनकी वैल्यूज को आपस में जो है वो जो है एक्सचेंज किया है, ठीक है जी। यहाँ पर यूज किया कॉपी के कंसेप्ट को इस्तेमाल किया। तो इस कंसेप्ट को हम कॉपी कंस्ट्रक्टर का नाम देते हैं, ठीक है जी। अगर हम थोड़ा सा फर्दर चलें तो ये एग्जांपल जो है यहाँ पर मौजूद है, ठीक है जी, इसको भी देखा जा सकता है। और शैलो कॉपी का जो कंसेप्ट है जस्ट लाइक वो आपका डिफॉल्ट कॉपी कंस्ट्रक्टर का कंसेप्ट है। इट्स मींस के बिकॉज सी प्लस प्लस डज नॉट नो मच अबाउट योर क्लास, के उसको क्लास का आइडिया नहीं है आपके, अगर द डिफॉल्ट कॉपी कंस्ट्रक्टर एंड डिफॉल्ट असाइनमेंट ऑपरेटर्स इज प्रोवाइड्स यूज अ कॉपीइंग मेथड नोन एज अ मेंबर वाइज कॉपी, ठीक है जी। तो इसमें मैंने बात की है अभी प्रीवियसली, हमने जो है वो दो तरह के कॉपी कॉलिंग की थी। एक को हमने डिफॉल्ट कॉपी कंस्ट्रक्टर का नाम दिया था और एक को हमने डिफॉल्ट असाइनमेंट ऑपरेटर का नाम दिया था, ठीक है जी। तो इस कंसेप्ट को अगर यूज किया जाए, जो कि मेथड वाइज टेक्निक का कंसेप्ट है जिसे मेंबर वाइज कॉपी का नाम दिया गया है, तो इस तरह के कंसेप्ट को हम शैलो कॉपी का नाम देते हैं। तो स्टैंडर्ड डाटा टाइप्स का जो कंसेप्ट है वो शैलो कॉपी के कंसेप्ट में यूज होता है। स्टैक का जो कंसेप्ट है वो शैलो कॉपी के कंसेप्ट में यूज होता है। लोकल वेरिएबल्स का जितना कंसेप्ट है ये शैलो कॉपी के कंसेप्ट में यूज होता है। दिस मीन्स दैट C++ कॉपीज ईच मेंबर ऑफ द क्लास इंडिविजुअली using the assignment operator, forward operator and direct initialization for the copy constructor। तो ये जितना भी मेथड या टेक्निक है वो सारे के सारा शैलो कॉपी में यूज हो रहा है। आई रिपीट अगेन कि शैलो कॉपी स्टैंडर्ड डाटा टाइप्स का कंसेप्ट है। शैलो कॉपी के अंदर लोकल वेरिएबल्स का कंसेप्ट यूज किया जाता है। शैलो कॉपी के अंदर स्टैक का कंसेप्ट यूज किया जाता है। शैलो कॉपी जो है डिफॉल्ट कॉपी कंस्ट्रक्टर या डिफॉल्ट असाइनमेंट ऑपरेटर का कंसेप्ट जो है इसमें यूज होता है, ठीक है जी। तो ये प्रीवियस जो एग्जांपल दी है शैलो कॉपी के कंसेप्ट में यूज होती है। तो अगर हम इसको देखना चाहें तो क्रिएटिंग कॉपी ऑफ ऑब्जेक्ट्स बाय कॉपीइंग डाटा ऑफ ऑल मेंबर्स वेरिएबल्स, ठीक है जी। ओवरऑल जितने भी डाटा मेंबर्स वेरिएबल्स होंगे, ठीक है जी, उसकी एक्सेसिबिलिटी, उसकी कॉपीइंग के ऑब्जेक्ट्स का जो कंसेप्ट होगा वो शैलो कॉपी में कंसीडर किया जाएगा। तो ये प्रीवियसली मैं डिस्कस कर चुका हूँ, हाउ वी कैन क्रिएट अ कॉपी ऑफ ऑब्जेक्ट। कॉपी कंस्ट्रक्टर जो है जो डिफॉल्ट कॉपी कंस्ट्रक्टर का कंसेप्ट है ये आपके पास इस तरह से होगा पैटर्न, और असाइनमेंट ऑपरेटर का जो कंसेप्ट है वो इस तरीके से होगा, ठीक है जी। तो यहाँ पर एक एग्जांपल यूज की डमी क्लास को और उसके रेफरेंस वेरिएबल को। अगर वन मोर थिंग, अगर जो है वो हम कांस्टेंट का जो है वो
यूज़ ना करें तो देन भी जो है हमारी एग्जांपल है सही तरीके से रन हो जाएगी। तो इट्स मीन डिफरेंट बुकलेट्स में डिफरेंट पैटर्न को फॉलो